मध्य प्रदेश सरकार हरिद्वार की तर्ज पर साधु संतों, महामंडलेश्वर महंतों और अखाड़े के प्रमुखों को उज्जैन में आश्रम बनाने के लिए आमंत्रित करेगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सीएम ने कहा कि साधु संत अब उज्जैन में स्थायी रूप से आश्रम का निर्माण कर सकेंगे। स्थायी तौर पर आश्रम बनने से साधु संत और श्रद्धालुओं को महंगे होटलों में ठहरना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि टाउन कंट्री प्लानिंग के तहत इस योजना में अगर किसी आश्रम को 5 बीघा जमीन दी जाती है तो उसमें 4 बीघा जमीन ओपन रखनी हो। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान संगठन पर्व में मध्य प्रदेश भाजपा के उल्लेखनीय काम को भाजपा आलाकमान की सराहना मिली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संगठन पर्व के तहत सदस्यता का लक्ष्य प्राप्त करने पर मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक और प्रदेश भाजपा के महामंत्री विधायक भगवान दास समनानी को नई दिल्ली में सम्मानित किया। समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी व पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण भी मौजूद थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस सशक्त समाज का आधार होती है। पुलिस की सक्रियता और उसका व्यवहार आम आदमी को सुरक्षित महसूस कराता है। आम जन के प्रति पुलिस सजग, संवेदनशील और विनम्र रहे। राज्यपाल पटेल पुलिस स्मृति दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन उज्जैन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को देश की आंतरिक सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर कर्तव्य परायणता का अनूठा उदाहरण देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर 18 से 24 अक्टूबर 2024 तक श्री राम कथा के विविध प्रसंगों की लीला प्रस्तुतियां एकाग्र श्री राम लीला उत्सव का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय श्री राम लीला उत्सव में लीला मंडल अवध, आदर्श रामलीला मंडल अयोध्या के कलाकारों द्वारा प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से राम कथा के विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। राजधानी भोपाल के गोहन महल में दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के आयुक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प द्वारा दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। 17 से 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में हस्तशिल्प की कलाकृतियों को प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए उपलब्ध कराया गया है। पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी 1 दिवसीय यात्रा पर भोपाल में थे। इस दौरान उन्होंने शहर में अलग अलग स्थानों पर मजहबी महफिलों में शिरकत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में अल्लाह और उसके प्यारे रसूल के बताए रास्तों पर जिंदगी गुजारने की ताकीद की। महिलाओं और मर्दों के लिए अलग अलग स्थानों पर हुए आयोजनों के अलावा मौलाना ने कुछ निजी मुलाकातें भी की। शाही इमाम साहब ने सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में एक बड़े मजमे को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बयान में फरमाया कि हमारी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ दुनिया की जरूरतों को पूरा करना नहीं है। जाते हुए मानसून की बारिश मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में लो प्रेशर एरिया की एक्टिविटी के कारण मध्य प्रदेश के इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में अगले 2 दिन बारिश का दौरा रहेगा। उसके बाद मानसून की सूबे से पूरी तरह विदाई हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है और सूबे में सर्दी दस्तक देने लगी है। राज्य के कई जिलों में रात का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पचमढ़ी में रविवार और सोमवार को दरमियानी रात तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ की रात प्रदेश भर में सबसे ठंडी रही। उधर छतरपुर जिले के नौगांव की रात दूसरे सबसे ठंडी रही, जहाँ पारा 17.6 डिग्री रहा। राजधानी भोपाल में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 20.7, ग्वालियर में 21.1, उज्जैन में 21.8 और जबलपुर में पारा 18.2 डिग्री पर रहा। रायसेन में रात का तापमान 19.8 डिग्री, छिंदवाड़ा में 18.3, खजुराहो में 19.2, मंडला में 18.5, नरसिंहपुर में 19.4, रीवा व सागर में 18.6, टीकमगढ़ में 19 और उमरिया में 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम में बदलाव हुआ है। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई के अनुसार सुंदर दूसरे टेस्ट से पहले पुणे में टीम से जुड़ेंगे। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। न्यूजीलैंड टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई है। दूसरा मैच 24 अक्टूबर से पुणे में और तीसरा 1 नवंबर से मुंबई में खेला जाएगा।